तो दोस्तों ये आज का निफ्टी का चार्ट है 7 मई का। और मार्केट हम देखें तो आज जो है अभी ओपन हुआ था। कल ये 24,330 पे बंद हुआ और आज जो है ये 24,398 पे अर्थात 60 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हुआ। अब हमको एक चीज़ क्लियर थी कि ये जो है R1 और R2 के बीच में ओपन हो रहा है और जो है ऊपर हम देखें तो एक 400-420 का एरिया और एक 470 इस पर क्लियर कट रेजिस्टेंस है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है, जहाँ पर ये इतनी आसानी से क्रॉस नहीं कर सकता। बट अब ये जो है ओपन होने के बाद में 470 से रिजेक्शन लेगा या फिर जैसे R2 का पॉइंट है 450, तब भी हम इसको 470 मान के चले 10-20 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, वहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो एक तो 470 से हम इसको पकड़े, अगर वहाँ पे पहुंचे वहाँ से रिजेक्शन लेना ही लेना और वो सेलर की पोजीशन है। या दूसरा चीज ये है कि यह गैप फिल करे, ट्रेंड कंटिन्यू करने के बजाय पहले गैप फिल करे, अर्थात 400 पे खुले और 400 पे खुलने के बाद ये एक बार नीचे आए। और नीचे कहाँ है, कहाँ तक 330, पहला 330 जहाँ पर कि आज का कल का डे लो था, क्लोजिंग थी, वहां तक आके गैप फिल कर दे और उस गैप फिल में हम इसको वहां से इसको फिर बाय करें ऊपर के लिए, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट तो पॉजिटिव है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो हमने ये देखा मार्केट खुला ऊपर गया और इसने 423 से ही रिजेक्शन ले लिया और पहली कैंडल इसकी क्लोज हुई वापस 398 पे, जहाँ पे ये ओपन हुआ था। देन फिर 380 तक और उसके बाद में एक एक मिनट की 5 कैंडल में कंटिन्यू नीचे गया और ये गया नीचे, इसने बनाया 303 का लो, 303 का लो बनाया। और वास्तव में जैसा हमने सोचा था 400 से 300 तक। अब अच्छा हमने एक चीज और देखा, 9:16 पर जैसे ही OI डाटा आया हमें एक चीज समझ में आ गई कि 400 के यहाँ पे कॉल राइटर है ज़्यादा मात्रा में, तो 400 से ऊपर ये जा नहीं सकता है। 422 भी चला गया तो भी ये नीचे जाना है और वो उसने वैसा ही करा। अब नीचे जो है पुट राइटर 300 और 250 पे थे, 250 पे ज़्यादा स्ट्रांग थे, 300 पे बराबर के थे। तो ये 300 से नीचे नहीं गया, थोड़ी देर 2-3 मिनट इसने स्ट्रगल करा, 5 मिनट, देन फिर ये वापस ऊपर की तरफ और फिर वापस 400 पे पहुंच गया। तो मार्केट देखा जाए तो नीचे 300 250 पे रही सपोर्ट, पुट राइटर ज़्यादा थे और ऊपर 400 पे कॉल राइटर ज़्यादा थे। तो मार्केट आज पूरा दिन जो है इसी बीच में, पहले 400 से रिजेक्शन लिया, 300 तक आया 9:22 पे, फिर 300 से वापस ऊपर गया 9:43, अच्छा 20 मिनट में ऊपर गया और 400 के पॉइंट से फिर नीचे आया और जो है ये अब ये देख के जो टॉप डे हाई और डे लो है 300 और 400 के बीच में ये रेंज बाउंड हो गया। और तकरीबन ये रेंज बाउंड जो रहा है, इसने नीचे की रेंज तोड़ी 300 की और 285 से सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ गया। जब नीचे जाता है ना तो ये ब्रेक डाउन नहीं होता है, बल्कि ये एक प्रकार का ट्रैप होता है स्मार्ट मनी का। तो उसने वो ट्रैप किया यहाँ पर इस समय 11:45 पे। जब ये नीचे जा रहा है तो हमें समझना चाहिए कि ये ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ब्रेक डाउन ब्रेकआउट का लिए टाइम नहीं है। ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन जो होता है उसके स्पेसिफिक टाइम होते हैं, सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे या दोपहर को 2 बजे 1 बजे। तो इसने 11:45 पे जो है बॉटम बनाया, नीचे गया, एक ट्रैप किया और फिर उसके बाद फिर सीधा ऊपर गया। तो 12:45 तक इसने डे का हाई 480। अब नीचे भी 20 पॉइंट ब्रेक किया, लोगों ने सोचा ब्रेक डाउन, फिर ऊपर यहाँ पे आके 400 का ब्रेकआउट करके 480 तक गया और वहां से फिर वापस नीचे आ गया। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा 280 से 480 200 पॉइंट में रहा और मोटा मोटी नीचे का 20 पॉइंट, ऊपर का 80 पॉइंट 60 पॉइंट इसने, बाकी दिन भर ये उसी रेंज में 100 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा OI डाटा के कारण। चलिए।